फ्रेंड्स, एक मित्र ने मुझसे कुछ समय पूर्व प्रश्न किया था कि इस इंग्लिश आईवी के विषय में आप मुझे जानकारी दीजिए। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा विलंब से लेकिन मैं आप सभी के लिए जितना मैंने इस पौधे को जाना है, समझा है, जो अनुभव मुझे इस पौधे के साथ हुआ है, वह मैं आपसे साझा करने वाली हूँ। इंग्लिश आईवी फ्रेंड्स एक बेलनुमा प्रवृत्ति से ये बढ़ता है। उसके साथ ही फ्रेंड्स ये एक ऐसा पौधा है ना जिसमें बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। हर एक किस्म अपने आप में अपनी अलग ही सुंदरता, अपनी अलग ही खूबसूरती बिखेरती हुई प्रतीत होती है। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसकी पत्तियों को आप स्पर्श करेंगे तो आपको एक गुदगुदेपन का एहसास इस पत्तियों को स्पर्श करते ही होता है। फ्रेंड्स एक बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग होने के साथ साथ इस पौधे को इसकी खूबसूरत सी रंगत और इसकी सुंदरता के लिए लगाया जाता है। फ्रेंड्स और पौधों से भिन्न आकार की इसकी पत्तियां होती हैं। उसके साथ ही फ्रेंड्स इसकी पत्तियों में जो दो तरह का रंग आता है आप देख सकते हैं, गहरा हरा और उसके साथ ही जो लेमन रंग का इसमें समावेश है, इस पौधे को बहुत ही भिन्न और खूबसूरत बनाता है। पत्तियों को स्पर्श करेंगे तो एक गुदगुदापन आपको महसूस होता है। कारण है कि इसके पत्तों में पहले ही पानी की मात्रा होती है। इन पत्तियों को स्पर्श करने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मोम को हम स्पर्श कर रहे हों। तो यह इसीलिए इसकी पत्तियां मोटी होती है फ्रेंड्स, क्योंकि यह सूखे से इस पौधे को बचाती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स इस पौधे पर पानी की कमी हो जाए लेकिन पानी की अधिकता इस पौधे को मार सकती है। तो फ्रेंड्स ये आप सामने जो देख पा रहे हैं, तो ये वाली वैरायटी जो है ये वेरीगेटेड वैरायटी इंग्लिश आईवी की है। इसके अलावा फिर फ्रेंड्स इसकी एक अन्य वैरायटी आती है जो हरी पत्तियों में सेम इसी तरह की पत्तियां और उसका आकार भी पत्तियों का इसी की तरह होता है। तो मेरे पास यही एक वैरायटी है। तो दोनों ही वैरायटी को आप अपनी बगिया में जगह दे सकते हैं। चाहे तो आप इसे मॉस्टिक पर चढ़ाएं, चाहे तो आप इसे हैंगिंग बास्केट में स्थान दें। तो फ्रेंड्स दोनों ही रूप में यह पौधा जो है वो बहुत अच्छे से चलता है। मैंने तो इसे हैंगिंग में ही जगह दी है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये पौधा इस हैंगिंग में लग रहा है। उसके साथ ही फ्रेंड्स इस पौधे को आप दीवार पर भी चढ़ा सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से उस दीवार को पकड़कर जब ये चलता है तो इसके पत्तियों के आकार और उसके साथ ही जो इसके तने होते हैं ना वो भी काफ़ी मोटे हो जाते हैं और उसके साथ ही बहुत तेज़ी से ये पूरी दीवार को कवर करती है। तो आप इसे चाहे तो किसी दीवार पर अगर आपको ठंडक चाहिए या आपको उस दीवार को ढकना है तो उस रूप में भी आप इसकी दोनों ही वैरायटीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बात की जाए कि इसका प्रोपगेशन हम कैसे करें। इसी बास्केट की एक लंबी सी स्टेम ये इस तरीके से टूट कर गिर गई थी। मैंने इसे उठा करके इसकी पत्तियों को हटा करके इतना ही लंबा ये जितना आपको दिखाई दे रहा है इसको ऐसे ही यहाँ पर मिट्टी में मैंने दबा दिया था। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी स्टेम वैसी की वैसी है, उससे लंबी हो गई है और देखिए बखूबी ये चल गई है। तो इस तरीके से इसका प्रोपगेशन आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस फ्रेंड्स ध्यान इतना दें कि जिस भी कटिंग को आप लगा रहे हैं उस पर 2-3 नोड एरिया का होना अति आवश्यक है। आगे फ्रेंड्स आपको कटिंग लगा करके भी मैं दिखाऊंगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स एक ऐसा पौधा है कि जिसको आप देखिए मैंने इसे कहाँ पर लगाया है। ये मैंने पूरी बरसात में इस तरीके से इस पौधे को बचाया है, क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसा प्लांट है जिसके पत्तों में, जिसके स्टेम में ऑलरेडी पानी होता है। तो इस वजह से इसे पानी की अधिकता ना हो, मैंने इसे ऐसी जगह पर बरामदे में रखा था जहाँ पर इसे पर्याप्त सूर्य की रोशनी तो मिल रही थी लेकिन इस पर डायरेक्ट पानी नहीं गिर रहा था। तो ऐसी जगह पर ये देखिए कितने अच्छे से ये चल रही है और मई जून की तपती गर्मी में भी ये इतनी बखूबी मेरी ये ग्रो कर रही थी। तो फ्रेंड्स मई जून की तपती गर्मी में इसे बचाना बहुत आवश्यक है। तो इसको आप ऐसी जगह पर रखें फ्रेंड्स जहाँ पर बहुत सारे पौधों का समावेश हो, वहाँ पर इसे ठंडक मिलती रहे, उसके साथ ही इसे रोशनी पर्याप्त मिलती रहे। तो इसके पत्तों में जो वेरिगेशन है वो बखूबी आता है।
उसके साथ ही फ्रेंड्स झुंड में रखे गए पौधों पर जब आप पानी देंगे ना तो उनकी नमी इस पौधे को भी मिलेगी, जिससे कि वहाँ पर ये बहुत अच्छे माहौल में पनपता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा पौधा है जिसे कि ठंडी जगह पसंद है लेकिन इसे रोशनी भी पसंद है, तो ऐसी जगह पर रखें। फ्रेंड्स चाहे तो आप इसे किसी बड़े से वृक्ष के नीचे भी रख सकते हैं, वहाँ पर भी ये अच्छे से चलता है, लेकिन पानी का उस पर विशेष ध्यान आप रखें। तो फ्रेंड्स गमले की ऊपरी सतह को आप स्पर्श करें, अगर वहाँ पर आपको नमी नहीं दिखती है तो इसको इस हालत में आपको वाटरिंग करना अनिवार्य हो जाता है। बस फ्रेंड्स इतना ध्यान रखें कि पानी की अधिकता इस पर ना करें, उसके साथ ही मिट्टी में नमी बरकरार रखें, कीचड़ बिल्कुल भी इसकी मिट्टी में आप ना करें। इस तरीके से पौधा बहुत अच्छे से चलता है। बात की जाए कि ये पौधा में कोई इंसेक्ट का अटैक होता है, फ्रेंड्स इंग्लिश आइवी पर स्पाइडर माइट्स का अटैक पाया जाता है। आप पत्तियों को जब उल्टी तरफ पलट कर देखेंगे ना, वहाँ पर अगर आपको श्वेत रंग का जाला सा आपको दिखाई देता है तो वो स्पाइडर माइट्स का अटैक आपके पौधे पर हुआ है। इसके बचाव के लिए आप क्या करें? तो फ्रेंड्स पत्तियों को पलट करके अच्छी तरीके से आप देखें कि आपके पौधों को इसने कितना डैमेज किया है। अगर कम रूप में ये फैला है तो सर्वप्रथम आप ये करें कि इस पौधे को आप अच्छे से ठंडे पानी से नहला दें। उसके उपरांत फ्रेंड्स आप स्प्रे बॉटल में पानी लें, उसमें फ्रेंड्स आप कोई भी कीटनाशक, आपके पास साबुन हो या बर्तन धोने वाला जो डिश वॉशर होता है उसका उपयोग, उसके कुछ बूंदें आप उस पानी में मिला करके इस पौधे को अलट पलट कर अच्छे तरीके से इसको उस पानी से आप इसे स्प्रे करें। और फ्रेंड्स यह समस्या अगर फिर भी रहती है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे आप कर सकते हैं, उससे भी इसकी जो परेशानी है इसमें आपको निजात मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स इसके बचाव के लिए आप 15-20 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे अगर इस पौधे पर करते रहेंगे तो ये समस्या आपके पौधे पर बिल्कुल नहीं आएगी। फ्रेंड्स यदि आपके इंग्लिश आइवी की जो पत्तियां हैं वो सूख रही हैं या उसके जो एजेस होते हैं वो भूरे हो करके गिर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपने कहीं अपने इंग्लिश आइवी को सीधे सूर्य की रोशनी के संपर्क में तो नहीं रखा है। इसे फ्रेंड्स आप छन करके आती धूप में रखें। डायरेक्ट इस पर अगर रोशनी पड़ेगी तो इस तरीके से ये पौधा पूरी पत्तियां अपनी सुखा देगा और फिर ये उतना खूबसूरत नहीं लगता है। फ्रेंड्स इस पौधे पर एक यह ध्यान देने की भी आवश्यकता होती है कि आपके पौधे की जो तनी है ना, तने पर जो पत्तियां हैं उस पर काफ़ी गैप आ रहा हो। अगर ऐसा गैप आपको दिखाई देता है या आपके पौधे पर पत्तियों की कमी हो गई है तो इस रूप में आपको इसे थोड़ा सा प्रकाश देने की आवश्यकता है। प्रकाश में आप इसे रखेंगे यानी कि छन करके आती धूप में इसे रखेंगे तो यह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। उसके साथ ही फ्रेंड्स मिट्टी की बात करें तो इसे आप भुरभुरी मिट्टी में लगाएं। तो फ्रेंड्स मैंने इसकी मिट्टी कुछ इस तरीके से तैयार की है। फ्रेंड्स एक भाग फ्रेंड्स नॉर्मल गार्डन सॉइल का मैंने लिया है, उसके साथ ही मैंने कंपोस्ट इसमें इस्तेमाल में लाया है। साथ ही फ्रेंड्स मैंने कोकोपीट की जगह मैंने चावल की भूसी का उपयोग इस पर किया है। उसके साथ ही नीम की खली मैंने इसमें डाली थी। तो फ्रेंड इस तरीके से आप ऐसी ही मिट्टी इस पौधे के लिए बनाएं जो कि ठोस ना हो और भुरभुरी मिट्टी हो। ऐसी मिट्टी पर यह बहुत ही अच्छे तरीके से पनपता है। उसके साथ ही कंपोस्ट आप इसमें अवश्य डालें, क्योंकि फ्रेंड्स एक ऐसा पौधा है जो कि खाद आप एक बार अगर दे देंगे ना, उसके बाद आप इसको बहुत लंबे अंतराल के बाद ही इस पर आप खाद दें। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं इस पर जो सीवीड है वो लिक्विड फॉर्म में मैं इस पर स्प्रे कर दिया करती हूँ। उसके साथ ही इसकी मिट्टी पर भी मैं दे दिया करती हूँ लगभग 1 महीने के अंतराल में। तो फ्रेंड्स एक ऐसा पौधा है जो कि आपसे बहुत अत्यधिक फर्टिलाइज़र की मांग भी नहीं करता है। फ्रेंड्स इंग्लिश आइवी एक ऐसा पौधा है जो कि आपके घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है। बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, उसके साथ ही ये जहरीला भी होता है। तो जब भी इस पर कार्य करें तो आप ग्लव्स पहन लें, अन्यथा आप हाथों को इसके कार्य के उपरांत अच्छे से धो लें।
इसके पहुंच से बच्चों को और उसके साथ साथ जानवरों को भी आप दूर रखें। तो फ्रेंड्स ऐसी जगह पर इस पौधे को प्लेस करें जहां पर बच्चों की और जानवरों की पहुंच ना हो पाए। फ्रेंड्स एक खूबसूरत पौधा तो है, उसके साथ ही एक बेस्ट एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। तो चलिए इसे लगाना तो बनता है ना। तो किस तरीके से मैंने इसका प्रोपगेशन किया था, चलिए आपको भी मैं बताती हूँ। तो फ्रेंड्स इसे लगाने के लिए आप मिट्टी और रेत की मात्रा ले सकते हैं, उसके साथ ही उसमें फंगीसाइड पाउडर भी आप मिला लें, अन्यथा आप हल्दी इसमें मिला सकते हैं मिट्टी में। उसके साथ ही आपको मैं दिखाऊं कि मैंने ये स्टेम जो लिया है इसमें इसकी एरियल रूट्स होती हैं, ये देख सकते हैं आप, इसकी एरियल रूट्स ये हैं। उसके साथ ही इसके नीचे की पत्तियों को हमें इस पौधे के तने से अलग करना होगा। उसके साथ ही इस कटिंग में आपका 2-3 नोड एरिया का होना अति आवश्यक है, जहाँ से कि रूट हमारी डेवलप होती हैं। और फ्रेंड्स इन कटिंग्स को आप मिट्टी पर लगा देंगे। उसके साथ ही ये ध्यान अवश्य दें कि उसके नोड एरिया को मिट्टी में डालना अति आवश्यक है। उसके बाद आप इसे वाटरिंग करके किसी छायादार स्थान में रखें। फ्रेंड्स पानी का इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके साथ ही फ्रेंड्स आप कुछ दिनों बाद देखेंगे कि आपकी ये कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। उसके बाद आप इसे ऐसे स्थान पर जगह दें फ्रेंड्स जहाँ पर कि पर्याप्त धूप तो हो लेकिन छन करके आ रही हो। तो ऐसी जगह पर ये बहुत अच्छे से बड़ी बड़ी पत्तियों के साथ आपको ग्रो होता दिखाई देगा। तो इस तरीके से इसका इजीली प्रोपगेशन आप कर सकते हैं। एक छोटी सी कटिंग के माध्यम से भी इसे आसानी से अपनी बगिया में लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स यह था मेरा अनुभव इस सुंदर से इंग्लिश आइवी के विषय में। आशा करती हूँ कि आप सभी के लिए बहुत ही मददगार ये मेरा वीडियो होगा। उसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक ऐसे ही नई शेयरिंग के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।